कुंभ खेती की सफलता 3 मुख्य चीज़ों पर निर्भर करती है, जो कि इस प्रकार है: गुणवत्तापूर्ण स्पॉन, अच्छी खाद या कंपोस्ट तथा चुने गए खुम्ब किस्म के लिए अनुकूल वातावरण। व्यावसायिक खुम्ब उत्पादन में लाभ हासिल करने के लिए अच्छे किस्म का स्पॉन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन स्पॉन उत्पादन में शामिल तकनीकी जानकारी के अभाव में अनेक उत्पादकर्ता अपनी खुम्ब इकाई में जरूरी स्पॉन उत्पन्न नहीं कर पाते। नई तथा पहले से स्थापित खुम्ब इकाइयों दोनों के लिए क्वालिटी स्पॉन की उपलब्धता ना होना एक प्रमुख बाधा है और इससे नए क्षेत्रों में खुम्ब खेती की विस्तार की संभावनाएं सीमित होती है। इस चित्र में खुम्ब कल्चर तैयार करने से लेकर मास्टर स्पॉन तैयार करने और मास्टर स्पॉन से कमर्शियल स्पॉन तैयार करने में शामिल कदमों को दर्शाया गया है। स्पॉन खुम्ब बीज होता है जो खुम्ब के परिशुद्ध संवर्धन यानी प्योर कल्चर से तैयार किया जाता है। कल्चर या संवर्धन को अनाज के दानों जैसे स्टार्ची पोषाधार पर बढ़ने दिया जाता है। यह माइसीलियम तथा दाना मिश्रण कीटाणु रहित कंपोस्ट में बीज के तौर पर प्रयोग किया जाता है। एक तकनीकी गतिविधि होने के कारण स्पॉन प्रोडक्शन में कुछ विशिष्ट प्रयोगशाला उपकरणों की जरूरत होती है। इनमें से प्रमुख तथा अनिवार्य इस प्रकार है: मीडिया तथा पोषाधार के निजर्मीकरण यानी स्टेरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव, संवर्धन के स्थानांतरण के लिए कीटाणुनाशक परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए लैमिनार फ्लो कैबिनेट, संवर्धन और मास्टर स्पॉन के मल्टीप्लिकेशन हेतु बीओडी इंक्यूबेटर, अनाज दानों को उबालने हेतु बर्तन, मीडिया के सटीक भार हेतु इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, मीडिया के पीएच मान की जांच करने हेतु पीएच मीटर। सभी प्रकार के खुम्ब को उगाने के लिए एक जैसी तकनीक अपनाई जाती है जो कि खुम्ब के जीवन चक्र को दर्शाती है। कृत्रिम परिस्थितियों के अंतर्गत खुम्ब की जीवन चक्र कवकीय मांस को अलग करने और किसी वातावरण में उसे लागू करने से प्रारंभ होता है, जो कि अन्य प्रतिस्पर्धी की तुलना में अग्रता प्रदान करता है। माइसीलियम प्योर कल्चर तैयार करने से पूर्व किसी कृत्रिम कल्चर मीडियम को तैयार किया जाता है जो माइसीलियम को पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान करता है। आलू डेक्स्ट्रोज अगार तथा माल डेक्स्ट्रोज अगार को उपयोग खुम्ब कल्चर के पृथक्करण, रखरखाव, मल्टीप्लिकेशन और प्रिजर्वेशन के लिए संवर्धित प्रचलित मीडिया के तौर पर किया जाता है। आलू डेक्स्ट्रोज अगार अथवा पीडीए मीडियम को तैयार करने के लिए 200 ग्राम छिले हुए आलूओं के छोटे छोटे टुकड़ों को 25 मिनट के लिए पानी में उबाला जाता है। तब रस को कपड़े की छलनी के माध्यम से छाना जाता है और रस में 20 ग्राम डेक्स्ट्रोज और 20 ग्राम अगार अगार पाउडर मिलाया जाता है। अब इस रस की मात्रा को 1 लीटर तक बढ़ाने के लिए डिस्टिल्ड जल मिलाया जाता है। अधिकांश व्यावसायिक उत्पादकों द्वारा प्योर कल्चर तैयार करने के लिए अपनाई गई सर्वाधिक प्रचलित विधि टिश्यू कल्चर ही है। अपनी पसंद के खुम्ब की सटीक आनुवंशिक विशेषताओं को संरक्षण करने में टिश्यू कल्चर एक विश्वसनीय विधि है। ठोस कल्चर मीडियम पर खुम्ब के छोटे टुकड़ों का संरोपण करके फलकाय से माइसीलियम हासिल किया जा सकता है। इसके लिए तने एवं टोपी के बीच से हिस्से को लिया जाता है। तने के निचले भाग को नुकीले चाकू की मदद से काटा जाता है। तदुपरांत स्वच्छ फलकाय को सतही विसंक्रमण के लिए 30 से 60 सेकंड के लिए 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड घोल में डुबोया जाता है। 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड को 100 ml निजर्मीकृत जल में 100 मिलीग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड को मिलाकर तैयार किया जाता है। अंदर की सतह को
छुए बिना ही फलकाय को लंबाई में 2 हिस्सों में काट लिया जाता है। निजर्मीकृत सुई की मदद से डंटल तथा पाइलियस के जोड़ से एक छोटा टुकड़ा काटा जाता है और उसे पहले से तैयार संवर्धन ट्यूब में निजर्मीकृत एगार मीडियम स्लैंट्स में कीटाणुनाशक रूप से स्थानांतरित किया जाता है। टीकाकृत ट्यूब को लगभग 14 दिनों के लिए अथवा जब तक मीडियम की सतह पूरी तरह से माइसीलियम वृद्धि से ढक नहीं जाती तब तक 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इंक्यूबेशन किया जाता है। प्योर कल्चर तैयार करने के उपरांत कल्चर को टेस्ट ट्यूब स्लैंट्स अथवा पेट्री डिश में आवधिक उप संवर्धन करके रखरखाव तथा मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। उप संवर्धन के लिए कल्चर के एक छोटे टुकड़े को कीटाणुनाशक परिस्थितियों के तहत ताज़ा स्लैंट्स में स्थानांतरित किया जाता है और 10 से 15 दिनों के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इंक्यूबेशन किया जाता है। पूर्णत माइसीलियम वृद्धि के उपरांत अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रेफ्रिजरेटर में भंडारित किया जा सकता है। खुंब के बीज को गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार अथवा राई दानों आदि जैसे किसी भी प्रकार के अनाज दानों पर तैयार किया जा सकता है। प्योर कल्चर के टीकाकरण के लिए पोषाधार के रूप में छांटे गए अनाज दाने बाधा या विघ्न डालने वाला सामग्री से मुक्त होनी चाहिए और कवकीय व जैविक संक्रमण से मुक्त होनी चाहिए। अच्छी तरह से साफ करने के उपरांत दानों को मृदा, कूड़ा करकट, पुआल के कणों तथा अवांछित सामग्री आदि को हटाने के लिए पर्याप्त जल में 3 से 4 बार धोना चाहिए। धुले हुए दानों को उबलने वाली अवस्था में ऊर्जा की बचत करने हेतु 20 से 30 मिनट के लिए इस्तेमाल करने से पहले भिगोना चाहिए। आमतौर पर 20 किलोग्राम गेहूं दानों को भिगोने के लिए 35 लीटर जल की आवश्यकता होती है। इन दानों को एक बर्तन में लेकर 20 से 25 मिनट तक उबाला जाता है। उबालने के पश्चात उबले हुए दानों में से अतिरिक्त जल मात्रा को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके लिए जाली से बनी छलनी पर इन्हें फैलाया जाता है। दानों को कुछ घंटों के लिए इस प्रकार रखा जाता है ताकि सतह पर पानी वाष्पित हो जाए। अंत में दानों में लगभग 55 से 60% नमी बनी रहनी चाहिए। इसके उपरांत दानों को कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम तथा कैल्शियम कार्बोनेट या आमतौर पर प्रचलित चाक पाउडर के साथ मिलाया जाता है। इन दोनों रसायनों की मदद से उबले हुए दानों के पीएच स्तरों को 7 से 7.5 तक बनाए रखने में मदद मिलती है और साथ ही इनको आपस में जुड़ने से भी रोकते हैं। वांछित पीएच स्तर हासिल करने के लिए 200 ग्राम जिप्सम और 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अलग अलग मिला देना चाहिए और उसके उपरांत उबालने से पूर्व 10 किलोग्राम दानों के साथ पूरी तरह से मिला देना चाहिए। अब इस तैयार पोषाधार को खाली ग्लूकोज बोतलों में 2/3 हिस्से तक भरा जाता है और इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। इसे पानी ना सोखने वाली रुई के ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। बोतलों को ऑटोक्लेव में 22 पाउंड दबाव प्रति वर्ग इंच पर 1.5 से 2 घंटों के लिए निजर्मीकृत किया जाता है। इन ऑटोक्लेव्ड बोतलों को ऑटोक्लेव से हटाया जाता है और 24 घंटों के लिए कक्ष तापमान पर रखा जाता है। अगले दिन इन निजर्मीकृत बोतलों को लगभग 30 मिनट के लिए लैमिनार फ्लो में अल्ट्रावायोलेट प्रकाश में रखा जाता है। अब पहले से तैयार कल्चर को इन निजर्मीकृत बोतलों में रखा जाता है। इनॉकुलेशन के उपरांत बोतलों को माइसीलियम की फैलावट के लिए बीओडी इंक्यूबेटर अथवा इंक्यूबेशन कक्ष में स्थानांतरित किया जाता है। एगैरिकस, प्लूरोटस, लेंटिनुला तथा ऑरिकुलेरिया प्रजातियों के लिए 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा ओल्वेरिएला और कैलोसेवी प्रजातियों के लिए 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाना चाहिए। मास्टर स्पॉन बोतलों को इनॉकुलेशन के पश्चात 5वें तथा 10वें दिन हल्के से हिलाया जाता है। पूरी तरह से बसावट वाली मातृ स्पॉन बोतलों का उपयोग 2 से 3 सप्ताह के बाद व्यावसायिक स्पॉन थैलों को इनॉकुलेशन करने के लिए किया जाता है। पूरी तरह से बसावट वाले मातृ स्पॉन का उपयोग कमर्शियल स्पॉनिंग में पुनः मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता है। 1 किलोग्राम के तैयार पोषाधार को 150 गेज के ताप प्रतिरोध पॉलीप्रोपिलीन थैलों में भरा जाता है।
दानों को भरने के बाद थैलों को पॉलीप्रोपिलीन गर्दन एवं गैर अवशेषक कपास की मदद से बंद किया जाता है। इन थैलों को एक ऑटोक्लेव में 1.5 से 2 घंटों के लिए 22 पाउंड दबाव प्रति वर्ग इंच पर निजर्मीकृत किया जाता है। इन निजर्मीकृत थैलों को लैमिनार फ्लो चेंबर में स्थानांतरित किया जाता है और 25 से 30 ग्राम मास्टर स्पॉन प्रति थैलों में डाला जाता है। 1 किलोग्राम क्षमता के 10 से 12 कमर्शियल स्पॉनिंग थैलों का इनोकुलेशन करने के लिए मास्टर स्पॉन की एक बोतल पर्याप्त होती है। थैलों को माइसीलियम विस्तार के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इंक्यूबेशन रूम में ट्रांसफर किया जाता है। इस अवधि के दौरान थैलों की फफूंद संक्रमण के लिए नियमित तौर पर जांच की जाती है और खराब थैलों को तुरंत हटाया जाता है। आमतौर पर इसमें दानों पर माइसीलियम के पूर्ण विस्तार हेतु 20 से 25 दिन का समय लगता है। इंक्यूबेशन अवधि कुंभ के किस्मों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। विशेषतः ताजा स्पॉन को कंपोस्ट में मिश्रण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यदि स्पॉन को भंडारित करने की जरूरत है तब इसका उपयोग 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। दीर्घावधि भंडारण से स्पॉन की ओजता में और तदुपरांत खुम्ब की उपज में कमी आएगी। उच्च तापमान खुम्ब माइसीलियम के लिए हानिकारक होता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि स्पॉन को खरीद के उपरांत रेफ्रिजरेटेड वैन में या रात्रि के समय पर सामान्य वैन में ले जाना चाहिए। स्पॉन उत्पादन में सफलता के लिए अनेक सावधानियां बनाए रखने जरूरी होता है। इनमें से प्रमुख है स्पॉन के प्योर कल्चर तैयार करने से भंडारण और परिवहन तक स्वच्छता को बनाए रखा जाना चाहिए। इनोकुलेशन कक्ष में लोगों के बार बार आने जाने को रोका जाना चाहिए। पोषाधार में स्पॉन के मिश्रण से पूर्व रेफ्रिजरेटेड परिस्थितियों के तहत भंडारित स्पॉन को सामान्य तापमान में लाया जाना चाहिए और निर्धारित दबाव एवं समय से अधिक कल्चर मीडियम की अत्यधिक ऑटोक्लेविंग से बचाना चाहिए। एक लघु स्तरीय कुंभ उत्पादक द्वारा मिनी ऑटोक्लेव, लैमिनार फ्लो चेंबर, बीओडी इंक्यूबेटर और अन्य जरूरी उपकरणों के खरीद पर 2.5 से 3 लाख रुपए निवेश करके प्रतिदिन 10 से 12 किलोग्राम स्पॉन उत्पन्न किया जा सकता है। मध्यम स्तरीय कुंभ उत्पादक 20 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली स्पॉन लैब की स्थापना करने हेतु मशीनरी की खरीद और बुनियादी सुविधाओं के लिए 15 से 18 लाख रुपए के व्यय की जरूरत होती है। अच्छी गुणवत्ता के स्पॉन को तैयार करके प्रति वर्ष 6 से 7 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया जा सकता है। आमतौर पर स्पॉन की गुणवत्ता का निर्धारण भौतिक जांच करके किया जाता है। क्वालिटी स्पॉन की विशेषताओं के रूप में निम्नलिखित मानदंड पर विचार किया जा सकता है। स्पॉन प्रोडक्शन के लिए उपयोग किए गए दानों के चारों ओर माइसीलियम का जाल फैला होना चाहिए। बोतल तथा थैलों में कोई भी खुला दाना नहीं दिखाई देना चाहिए। स्पॉन थैलों में माइसीलियम की वृद्धि सिल्की प्रवृत्ति की होनी चाहिए। ताजा स्पॉन की वृद्धि अधिक अथवा कम सफेद होती है। जैसे ही स्पॉन पुराना होता है यह धीरे धीरे भूरे रंग में परिवर्तित होने लग जाता है। स्पॉन के थैलों में किसी भी प्रकार का हरा अथवा काला धब्बा नहीं होना चाहिए। ऐसे धब्बों से पता चलता है कि स्पॉन फफूंद से संक्रमित है।